दूसरी तरफ वो राजा को हर बार यही कहता है कि किम सिन अपनी जीत के बाद उसका राज लेगा और उसे उसके खिलाफ भड़काता है। उसके भड़काने की वजह से राजा ने अपनी रानी और किम सिन को मरवा दिया। यूं तक वहीं एक भूत की वजह से ये जान पाती है कि उसकी माँ की दोस्त जो बहुत पहले ही मर चुकी है उसका साथ देती है स्कूल में, और उसने अब तक सारी पासबुक चोरी करी है ताकि उसकी माँ के पैसे बस उसे ही मिले। इसके बाद वो अपनी माँ की दोस्त को थैंक यू बोलती है और वो आत्मा मुक्त होकर चली जाती है। इसके बाद न्यू ईयर की ईव पर ग्रिम रीपर और सनी डेट पर जाते हैं और ग्रिम रीपर सनी से उसका हाथ मांगता है कुछ चीजें जानने के लिए, लेकिन वो कहती है कि पहले वो ये बताए कि उसका असली नाम उसे कैसे पता चला। लेकिन वो कुछ नहीं कहता। इस पर वो कहता है कि उसे उससे कभी भी नहीं मिलना और जाने के लिए कहती है। उधर यूं तक और गॉब्लिन भी डेट पर जाते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। न्यू ईयर पर गॉब्लिन और चेयरमैन साथ में गेम खेलते हैं और गॉब्लिन को पता चलता है कि वो भी जल्द ही मरने वाला है। इसके बाद उसे ये भी याद आता है कि जब उसे यूनतक के फ्यूचर की झलक दिखी थी तब उसके गले में एक नेकलेस देखा था और वो उसे लेने कनाडा जाता है ताकि अपने जाने से पहले उसे कुछ देकर जाए। ग्रिम रीपर अभी भी कंफ्यूज है, लेकिन वो गॉब्लिन को बता देता है कि सन ही उसकी बहन का दूसरा जन्म है और गॉब्लिन को उसकी बातों पर और जो भी उसने देखा उस पर भरोसा हो जाता है। और इसके बाद वो सनी के पास जाता है और गले से लगा लेता है। सनी बहुत मुश्किल से उसे वापस भेजती है, लेकिन वो हर दिन उसके लिए नए नए गिफ्ट्स लेकर आता है जो सब उसके पिछले जन्म में पसंद था। ग्रिम रीपर सनी को बता देता है कि वो पिछले जन्म में रानी और किम सिन की बहन थी, लेकिन उसे लगता है कि वो बस उससे बात करना चाहता है, इसलिए कुछ भी कह रहा है। बाद में वो यून तक से पूछती है कि क्या वो दूसरे जन्म में यकीन रखती है, और वो हाँ कहती है और बताती है कि हर इंसान के 4 जन्म होते हैं, तो हो सकता है कि वो पिछले जन्म में रानी हो। इसके बाद वो उसे अपने घर लेकर जाती है और बताती है कि वो तीनों साथ में रहते हैं। इसके बाद सन्नी गॉब्लिन से और सबूत मांगती है कि वो उसकी बहन है। गॉब्लिन उससे अपनी बहन का पोर्ट्रेट दिखाता है और बताता है कि उस समय वो जब भी उसके लेटर्स पढ़ता था उससे हिम्मत और ताकत मिलती थी। फ्लैशबैक सीन में दिखाते हैं कि राजा बहुत परेशान है किम सिन से। हर बार जब वो सोचता है कि इस बार किम सिन लड़ाई में मारा जाएगा, वो जीत कर आ जाता है और मंत्री उसे भड़काता जा रहा है और वो उसकी बातों में आ रहा है। वहीं उसके और रानी के बीच भी सब ठीक नहीं है और वो रानी के साथ भी अच्छे से बात नहीं करता। जिस दिन किम सिन वापस आने वाला था उस दिन वो रानी से कहता है कि उसका भाई उनका दुश्मन है और उसने राजद्रोह किया है, ऐसे में उसे मारना होगा, इसलिए वो किसी एक को चुन ले, या तो उसे या अपने भाई को। इसके बाद वो उससे कहता है कि या तो वो रानी बनकर रहेगी या वो राजद्रोही की बहन बनकर मरेगी। ये कहानी सुनने के बाद ही सनी के दिल में दर्द होने लगता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती। इसके बाद वो पूछती है कि क्या राजा का भी दूसरा जन्म हुआ है। गॉब्लिन कहता है कि उसे इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। इसके बाद वो कहती है कि वो बस उनके साथ इसलिए है क्योंकि उसके लिए बुरा लग रहा है कि उसकी बहन नहीं है, ना कि इसलिए कि वो उसकी बातों को सच मानती है। अगले दिन ही सनी की तबीयत खराब हो जाती है और गॉब्लिन बताता है कि ये रानी का पोर्ट्रेट खुद राजा ने बनाया था और उस गिल्ड के साथ जो उसके जाने के बाद हुआ। कुछ दिन बाद यून तक का ग्रेजुएशन होता है और वो अकेली होती है, लेकिन उसके ग्रेजुएशन में गॉड मदर आती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देती है। बाद में गॉब्लिन भी आता है और उसके बाद सनी और ग्रिम रीपर भी। वो दोनों एक दूसरे से मिलने आए थे, लेकिन बस यही कहते हैं कि वो यून तक के लिए आए हैं। सनी ग्रिम रीपर से कहती है कि उसे उस रिंग के बारे में जो कुछ भी जानना है जल्दी करे और उसकी रिंग उसे वापस कर दे। ग्रिम रीपर के पास फिर से यून तक का डेथ कार्ड आता है और गॉब्लिन सबको बता देता है कि उन दोनों में से बस एक ही जिंदा रह सकता है। यून तक बहुत सारे सॉल्यूशंस देती है कि कैसे दोनों साथ में रह सकते हैं, लेकिन गॉब्लिन कहता है कि ये उसके जाने का समय है, इसलिए अब वो यहाँ नहीं रह सकता और उससे कहता है कि वो जब तक है तब वो उसे बचाएगा और अपने साथ रखेगा। ग्रिम रीपर सनी के चिकन शॉप जाता है, लेकिन अपनी हेड फोन कर उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी रिंग गिर जाती है जिससे सनी को पता चल जाता है कि वहाँ कोई और भी है। और उसके बाद वो कुछ कैलकुलेशंस करके ग्रिम रीपर के सर पर मारती है जिससे उसकी हेड गिर जाती है और वो उसके सामने आ जाती है। अब ग्रिम रीपर को सनी को सच बताना पड़ता है और वो कहता है कि वो ग्रिम रीपर है और उसने ही उसकी यादें मिटाई थी और उसे पता है कि वो उसके साथ ऐसा नहीं रह सकती, और रोने लगता है। यूं तक एक और भूत की मदद करने के लिए तैयार होती है जिससे अपनी पति से बदला लेना है, और जब उसका पति आ जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके पति ने ही उसे मारा है और वो यून तक को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी गॉब्लिन वहां आ जाता है और यून तक को बचा लेता है।
यून तक उससे कहती है कि उसे पता है कि वो उससे गुस्सा है, इसलिए वो उसे डाँट सकता है। लेकिन गॉब्लिन कहता है कि वो उससे गुस्सा नहीं है, आज उसने पूरा दिन उसे नहीं देखा, इसलिए अब वो खुश है। यून तक को अब एक और आत्मा दिखाई देती है, जो उसी मंत्री की होती है और कोई और भूत उसे दिखाती है, इसलिए पहली बार यून तक उसे सही से नहीं देखती। दूसरी तरफ ग्रिम रीपर को एक और मिसिंग सोल की रिपोर्ट मिलती है, जो उसी मंत्री की होती है और उसे पता चलता है कि कुछ ऐसी भी बुरी आत्माएँ होती हैं, जो सालों तक सबको बेवकूफ़ बनाती हैं और इसी दुनिया में छुपी रहती हैं। यून तक अगली बार फिर उस मंत्री की आत्मा को देखती है, लेकिन शांत रहती है और ऐसा काम करती है कि उसने उसे देखा ही नहीं। सनी ग्रिम रीपर के बारे में सोचती है और ग्रिम रीपर सोचता है कि उसे भी अपना पास्ट याद होना चाहिए। घर पर गॉब्लिन उसका पुराना लेटर यून तक के पास मिलता है और वो उससे पूछता है कि उसे ये लेटर कहाँ से मिला और उसके पास ये क्यों है। यून तक बताती है कि दुख हवा ने उसे बताया था कि ये गॉब्लिन के पहले प्यार के बारे में, इसलिए वो उसके बारे में और जानना चाहती थी। इस पर गॉब्लिन सोचता है कि इस लेटर में कहीं भी नहीं लिखा कि ये उसके पहले प्यार के बारे में, ऐसा में दुख हवा को कैसे पता। फिर ग्रिम रीपर उससे कहता है कि अगर सोचा जाए तो दुख हवा को उनके बारे में ऐसी बहुत बातें पता हैं जो उन्होंने कभी उसे बताई नहीं और वो उससे पूछने के लिए बार में जाता है। वहाँ दुख हवा गॉड मदर के साथ होता है और हमें पता चलता है कि वो गॉड है और ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी गॉब्लिन की ड्रामा की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी गॉब्लिन की ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।